नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज बात करेंगे अपन केलामाइन लोशन आईपी, जो कि 50 ml की बोतल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। पूरी जानकारी, बहुत शानदार इसके उपयोग होते हैं और बहुत सारे उपयोग होते हैं। कम से कम 10-15 उपयोग मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो देखना आप, और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। तो केलामाइन लोशन जो है टॉपिकल सॉल्यूशन है, टॉपिकल लोशन है। टॉपिकल यानी दोस्तों और शरीर के बाहरी हिस्सों पे लगाने वाली चीज़ होती है, टॉपिकल जिसे अपन बोलते हैं, जिसे निगल के नहीं लेना रहता है। ठीक है, टॉपिकल यानी कि अपर स्किन पे, जैसे ये मेरी स्किन है, ये जो है टॉपिकल पे लगाना है ना। स्किन पे कहीं पे भी लगाओ आप, आँख को छोड़ के, ठीक है, कान को छोड़ के, नाक को छोड़ के ना। तो टॉपिकल लोशन होता है। त्वचा की खुजली, जिसे स्किन की इचिंग कह सकते हैं, जलन, इरिटेशन ऑन द स्किन, यानी कि जलन है, त्वचा की खुजली है, लालिमा, रेडनेस, अगर सूजन है ना, ऐसे अगर आपको त्वचा पे ये जो समस्याएं दिख रही हैं, तो ये जो लोशन है बहुत काम का है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। बच्चों में भी चलता है, छोटे शिशु हैं, नवजात शिशु हैं, चिल्ड्रंस हैं, है ना, उनमें चलता है। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। केलामाइन तो आप देख रहे हैं, केलामाइन के नाम से है ही है। ठीक है, ये देखें आप, है ना, ये केलामाइन है। इसमें जिंक ऑक्साइड है, बेंटोनाइट है, ठीक है, सोडियम सिट्रेट है, लिक्विड फिनॉल है, ग्लिसरीन है। ठीक है, तो केलामाइन है, जिंक ऑक्साइड, बेंटोनाइट, और इतने सारे इसमें इंग्रेडिएंट हैं जो तो है स्किन को ठंडक पहुंचाते हैं और राहत देते हैं ना, आराम देते हैं आपको। ठीक है, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और क्लास और मैकेनिज्म की बात करेंगे अपन इसकी। तो किस क्लास की दवाई है, तो ये जो क्लास की बात करूं तो एंटी प्रियूरोटिक इसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों, और स्किन प्रोटेक्टिव एजेंट कह सकते हैं, यानी कि त्वचा को की रक्षा करता है ना, सुरक्षा देने का काम करता है स्किन को। स्किन प्रोटेक्टिव एजेंट कह सकते हैं इंग्लिश में। कैसे काम करता है, जो केलामाइन और जिंक ऑक्साइड, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें, ठीक है, केलामाइन और जिंक ऑक्साइड, ये जो देख रहे हैं आप, ठीक है, ये जो है त्वचा की खुजली यानी कि स्किन की इचिंग जो है और जलन, दोनों को कम करते हैं और स्किन पर एक लेयर बनाते हैं, एक सेफ लेयर है ना, सेफ गार्ड लेयर बनाते हैं, जो कि जो जलन हो रही है उसको कूल करने का काम करते हैं, जलन को शांत करने का काम करते हैं केलामाइन और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, बेंटोनाइट आप दूसरा देख पा रहे हैं इसमें। बेंटोनाइट के बारे में मैं आपको बताऊं, बेंटोनाइट जो है इसमें, जो IP 30 ग्राम आप देख पा रहे होंगे। बेंटोनाइट एक प्रकार की नेचुरल सॉइल है, यानी कि एक प्रकार की मिट्टी है जो हमारी स्किन है उससे इम्प्यूरिटीज़ निकालती है, यानी अशुद्धियाँ निकालने में मदद करती है, और जो सूजन आती है उसको कम करने में मदद करता है बेंटोनाइट। ठीक है, सोडियम सिट्रेट आप देख रहे हैं, सोडियम सिट्रेट IP 5 ग्राम, जो कि अपना स्किन का pH होता है ना, उसको बैलेंस करने में मदद करता है। तो स्किन को बैलेंस, जो pH का बैलेंस जो है उसको बनाए रखने में मदद करेगा सोडियम सिट्रेट। ठीक है, और जो लिक्विड फिनॉल है और ग्लिसरीन है, आप देख पा रहे हैं इसमें, लिक्विड फिनॉल और ग्लिसरीन है ना, तो ये जो है एंटीसेप्टिक गुण होते हैं इनमें। ठीक है, और जो हमारी त्वचा है, स्किन है, उसको मॉइस्चराइज करके रखते हैं, यानी कि त्वचा में नमी बना के रखेंगे। त्वचा सूखी नहीं रहेगी, ड्राई नहीं रहेगी, खुरदुरी नहीं रहेगी, त्वचा में आपको जो है एक मॉइस्चराइज रहेगा। ठीक है, आपकी त्वचा कोमल रहेगी, उसका ये काम करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा, पर जानकारी मैं ऐसी दूंगा कि आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विस्तार से मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, बात करेंगे उपयोग की, विस्तार से बताता हूँ। पहला उपयोग जो है, कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ पौधे होते हैं जिनसे हमारी स्किन को रिएक्शंस हो जाते हैं। ये एलर्जिक रिएक्शन कह सकता हूँ, प्रतिक्रिया, यानी कि जहरीले पौधे होते हैं ना वो, इनको इंग्लिश में नाम मैं आपको बता दूँ, पॉइजन आइवी बोलते हैं, पॉइजन ऑक बोलते हैं, पॉइजन सुमाक बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे समझें आप, सिंपल। कुछ प्लांट्स हैं, कुछ पौधे हैं जिनसे हमें एलर्जी होती है, उनमें जहर रहता है ना, पॉइजनियस रहते हैं। उसके कारण हमारी स्किन पे हमें क्या देखने को मिलेगा, हमारी स्किन पे आपको जो है त्वचा पे लालिमा यानी रेडनेस ऑन द स्किन, आपकी स्किन लाल रहेगी, खुजली चलेगी, इस इरिटेशन या इचिंग दोनों है ना, जलन और इरिटेशन है ना, खुजली और जलन रहेगी। साथ में छोटे छोटे दाने आप देख सकते हैं, फफोले अगर बन रहे हैं,
है ना, सूजन के साथ आपको अनईजी लग रहा है ना, त्वचा में कुछ अलग सा लग रहा है, तो ये जो दवाई है आपके काम की है, ठीक है। तो कैसे काम करती है हमने बता ही दिया है। कैलामाइन लोशन जो है खुजली और जलन दोनों को शांत करेगा, त्वचा पे एक सुरक्षात्मक लेयर यानी कि एक सेफ लेयर बनाएगा, जो हमें हमारी जो स्किन है उसको ठंडक पहुंचाने का काम करता है। तो ये पहला हमने उपयोग बताया। अगर किसी प्रकार के प्लांट से एलर्जी है और उसमें आपको रेडनेस लग रही है, खुजली लग रही है, जलन लग रही है, दाने हैं आपके, फपोले हैं, तो उनको सही करने में काम करेगा। दूसरा, कीड़े ने काट लिया जिसे इंग्लिश में इंसेक्ट बाइट बोलते हैं। मच्छर हो गया, मधुमक्खी, छोटे बच्चों में दोस्तों देखा गया है, छोटे बच्चों को मच्छर काट लेते हैं, मधुमक्खी ने काट लिया, हनी बीज जिसको बोलते हैं, चींटी है ना, उसके काटने के बाद क्या होता है, बच्चों को खुजली होती है, जलन होती है, बड़ों में भी काट लेती है, ठीक है। उस जो है अगर ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, तो जो काटा, जो जिस भी जगह पे काटा है उस पर आप सूजन देख पा रहे हैं, रेडनेस होती जा रही है, खुजली चल रही है, बच्चे को बहुत दर्द के साथ हो रहा है, ठीक है। अगर छोटे बच्चे में है तो ये जो दवाई है वहाँ पे आप लगाएं, खुजली को शांत करेगी, जलन को कम करेगी, सूजन को कम करेगी, ठीक है। तो कीड़े ने काट लिया उसमें भी ये काम करता है। जो छोटे नवजात शिशु होते हैं, आपको पता है, उनको डायपर पहनाते हैं, और डायपर्स के कारण क्या होता है, बच्चों में क्या होता है कि रेडनेस हो जाती है ना, उनके बटक्स पे और हिप पे जो है ना लाल पड़ जाता है, लंबे समय तक अगर चेंज नहीं करा है, क्योंकि छोटा बच्चा है, छोटा सा शिशु है, इन्फेंट्स है, सूसू कर लेता है ना, और पोटी कर लेता है, तो उसके कारण रेडनेस हो गई है और इचिंग हो रही है बच्चे को, है ना, और त्वचा छिल गई है, फट गई है ना, स्किन पीलिंग हो गई है, और सूजन हो गई है, उस पर रेडनेस लग रहा है आपको, सूजन भी हो रही है, और उसके कारण क्या बच्चा रो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है ना, क्राइंग ड्यू टू डिस्कम्फर्ट, अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा है ना, जो डायपर पहन रहा है उस जगह पे जलन पड़ रही है, उसको रेडनेस हो रही है ना, और डायपर के फ्रिक्शन के कारण, रगड़ के कारण उसको बार बार दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है और रो रहा है ना। तो बच्चों में जो है ना, छोटे बच्चों में अगर डायपर के रैशेस हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डायपर रैशेस, अगर ऐसी समस्या है तो उनको भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। लगाने की विधि मैं सब बताऊँगा आपको, पहले उपयोग बता रहा हूँ, बहुत ही ईजी है और बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे मैंने आपको कहा, छोटे बच्चे से लेके बड़ों में, बूढ़ों तक इसके उपयोग लिए जाते हैं। तो तीसरा उपयोग जो है, छोटे बच्चे है ना, इन्फेंट्स में, शिशुओं में डायपर के रेशेस हैं, डायपर के कारण जलन, खुजली, सूजन, स्किन निकल रही है और बच्चा रो रहा है, तो ये जो दवाई है छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी काम करती है। अगला उपयोग चिकन पॉक्स, मैंने आपको पहले बता रखा है, मैंने एसाइक्लोविर एक ऑइंटमेंट होता है, उस पर भी वीडियो बना है। चिकन पॉक्स मतलब जैसे माता बोलते हैं गांव में ना, छोटी माता, बड़ी माता। चिकन पॉक्स में क्या होता है, दाने पड़ते हैं ना, खुजली के साथ दाने होते हैं, और उसमें बुखार और थकावट भी रहती है, त्वचा पे जलन यानी स्किन पे आपको इचिंग रहेगी, खुजली रहेगी, दाने रहेंगे ना। तो चिकन पॉक्स के दौरान जो है खुजली अगर हो रही है उस जगह पे, आपको अगर दाने हैं तो वहाँ पे आप इसको लगाएं, तो खुजली और जलन और जो रेडनेस है उसमें राहत देने का काम करेगा ये कैलामाइन लोशन। सिंगल्स भी एक स्थिति होती है, एक समस्या होती है, उस पर भी दाने होते हैं, जलन होती है, खुजली होती है, ठीक है, और दर्द होता है, और स्किन में चुभन जैसी लगती है ना, तो उसमें भी ये काम करता है, ठीक है। स्विमर की खुजली, स्विमर यानी कि जो तैराकी करने के बाद ना, पानी में आपने नहाए हैं, तैराकी करी है, तो तैरने के बाद त्वचा पे छोटे छोटे दाने आपने देखे होंगे कभी, ये अगर आपको महसूस हुए, छोटे दाने होते हैं, उस दानों में खुजली और जलन और सूजन होने लगती है, तो ये जो है, अगर स्विमिंग के बाद में, अगर आपको नहाने के बाद ऐसी कोई जगह में आप नहाए हैं, स्विमिंग करी है, तो उसकी खुजली और उसको जलन, उसको शांत करने में ये काम करता है। इसके भी बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही ज़्यादा लोगों में समस्या होती है खुजली, है ना, खुजली ऐसी रात में ज़्यादा खुजली चल रही है ना, खुजली कहीं पे भी हो सकती है, उंगलियों के बीच में हो गई है, और त्वचा पे कहीं पे भी, पीठ पे है, शोल्डर पे है, प्राइवेट पार्ट्स पे है ना, त्वचा पे जलन हो रही है खुजली के कारण, लाल हो रही है स्किन, है ना, तो खुजली में ये इसको लगा सकते हैं आप, है ना। हल्की स्केबीज जो होते हैं उसके कारण में खुजली, जलन पे आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। चिगर बाइट्स एक इंग्लिश में होता है, उसमें मैं लक्षण बताऊंगा आपको। तो छोटे छोटे लाल दाने, फपोले जिसको विलिस्टर्स बोलते हैं, वो आपको देखने को मिल सकते हैं, खुजली के साथ जलन होगी, और उस स्थान पे जो है सूजन अगर है, तो ये जो है चिगर बाइट्स में भी, अगर चिगर एक प्रकार का किसी ने काट लिया है उसके लिए है, तो चिगर बाइट्स हो गया। अगर जल गए हैं, हल्का माइनर बर्न की बात कर रहा हूँ, हल्का कोई भी जल गया है, माइनर बर्न है,
तो उस पर अगर जलने के कारण रेडनेस हो गई है, स्किन लाल हो गई है, उसमें दर्द हो रहा है, त्वचा पे जलन हो रही है, तो माइनर बर्न में यानी हल्का जला हुआ है तो उसमें भी ये काम करने में मदद करेगा। तो ये और सामान्य जो अपनी खुजली होती है, जलन होती है ना, हल्की हल्की जो सामान्य जनरल इचिंग और इरिटेशन अपन बोलते हैं, सूखी त्वचा और खुजली और जलन हो रही है, तो उसमें भी ये दवाई आप लगा सकते हैं। अब बात करेंगे इतने सारे उपयोग के बाद कैसे उपयोग करना है, उपयोग कैसे करना है ये तो बताएं। तो त्वचा जिस जगह पे आपको लगाना है स्किन को, उसको पहले सबसे पहले साफ कर लेना, सुखा लेना। सूखी त्वचा होनी चाहिए ना, स्किन शुड बी ड्राई, है ना, तो ड्राई एंड क्लीन दोनों चीज़ होनी चाहिए, सूखी हो क्लीन हो। कैलामाइन लोशन जो है हम बात कर रहे हैं, हाथों में जैसे हम तेल लगाते हैं, हाथों में ले लो इसको बढ़िया, और हाथों में लेके और जिस जगह पे आपको लगाना है वहाँ पे बहुत ही हल्के हाथों से ना, हल्के हाथों से रब करना है, तेज़ी से नहीं रगड़ना है, ठीक है। उसको लगा देना है। लगाने के बाद जो है सूखने देना है ना, उस जगह को सूखने दें, धूप में बैठ जाए हो सके तो। और ये जो प्रक्रिया है दिन में 2 से 3 बार आप कर सकते हैं, ठीक है। ये लगाने की विधि हो गई हमने बता। आप पूछेंगे कि कब तक लगाना है, तो मिनिमम जो है 2 से 5 दिन में आरामी से इसका जो असर है देखने को मिलता है, और जो आप समस्या से ग्रसित हो रहे थे उसमें आपको आराम देखने को मिल सकता है। 2 से 5 दिनों तक का इसका डोज होता है, ठीक है। और कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, किसी किसी में त्वचा पे ड्राइनेस यानी सूखापन, हल्की जलन और या लालिमा लग सकती है, ठीक है। हल्के से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कोई मेजर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। और सावधानी मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, आंखों में नहीं लगाना है, बिल्कुल आंखों में नहीं जाना चाहिए। कोई घाव जैसे चोट लग गई, उसमें खून निकला है, वहाँ नहीं लगाना, ठीक है। त्वचा पे कट है, गहरा घाव है, वहाँ नहीं लगाना है आपको। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला ले सकती हैं, डॉक्टर से एक बार डिस्कस कर लेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और कोई भी दवाई लंबे समय तक आपको उपयोग नहीं करनी है, हम बता दे रहे हैं बार बार। और कुछ ब्रांड नेम, ये तो मैं तो कैलामाइन लोशन की बात कर रहा हूँ, तो आपको बाज़ार में कितने रुपए तक का मिल जाएगा, 100 से 120 रुपये मैक्सिमम है। कैलाड्रिल लोशन के नाम से आपको मिल जाएगा, पिरामल हेल्थ केयर बनाता है। लैक्टो कैलामाइन लोशन के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा 60 ml की बोतल, ये 50 ml की है। सुथॉल एंटीसेप्टिक लोशन के नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। डर्मोकाम लोशन के नाम से आपको मिल जाएगा। कैलो सॉफ्ट के नाम से ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी जानकारी दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा लंबा वीडियो हुआ है, पर मैं आपको बता भी दे रहा हूँ कि ये जानकारी इसकी कंप्लीट ही हो गई है ना। जब भी आप यूज़ करें इसको बढ़िया, शेक वेल बिफोर यूज़, ठीक है। ये जानकारी भी लिखी है इसमें। स्टोर करना है ठंडी, है ना, स्टोर इन अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री, 30 डिग्री से ज़्यादा के टेम्परेचर पे नहीं करना है ना। जैसे इस पर भी लिखा देखो 3 से 4 बार डेली, है ना, आपको यूज़ करना है, ठीक है। ये थी बहुत शानदार। अगर स्किन की जलन है, त्वचा पे रेडनेस है, खुजली है, ठीक है, किसी कीड़े ने काट लिया है, बच्चों के डायपर के रेशेस हैं, आपको खुजली हो रही है, और जैसे मैंने आपको कम से कम 15-20 इसके उपयोग बताए हैं, तो ये थी कंप्लीट जानकारी कैलामाइन लोशन के बारे में। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी जानकारी। दोस्तों प्लीज़ आप हम पर एक एहसान भी करें, थोड़ा सा हमें सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आप ही के लिए ये जानकारी लाते हैं, मेहनत लगती है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद, ठीक है।